गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 3.3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लाइनर इन टू वेरिएबल का मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल और पांचवा सवाल लेके आया हूं। चौथा सवाल क्या दिया है? मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना के ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने रुपए प्राप्त किए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं, माना 50 रुपए के यक्स नोट है। ठीक है, और 100 रुपए के वाई नोट है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा? 50 यक्स प्लस 100 यक्स 100 वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण में हम कितना 50 का सब में भाग कर देते हैं। 50 का भाग करने पर दोनों पक्षों में 50 का भाग करने के, इसलिए भाग कर रहा हूं कि यह समीकरण छोटा बन जाए। तो कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये 0 कट जाएगा, 5 चौका 20, कितना हो गया हमारा? 40। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या है? दूसरा, खजांची से 50 था 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 25 से समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम यहां क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, अब यहां पे हम समीकरण दोनों लिख लेते हैं। हमारा समीकरण क्या है? यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और ये कितना है? यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब माइनस करना, घटाना है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल गया। अब हम क्या करते हैं, यक्स बराबर कट गया। अब यहां पे 2y और ये कितना है? y है, घट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 40 में से 25 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15। अब हमारा y का मान कितना हो गया? हमारा 15। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रख लीजिए। यक्स प्लस 15 बराबर 25 के, तो यक्स बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यक्स मान कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया है, अब यक्स के कितने नोट हो जाएंगे? मतलब 50 रुपए के कितने नोट हो गए? 10 नोट हो गए। कितने हो गए? 10 नोट हो गए। और 100 रुपए के कितने नोट हो गए? हमारे पास 15 नोट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल का इस तरह से लगाएंगे। माना 50 रुपए के यक्स नोट है, 100 रुपए के वाई नोट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर, उसने 2000 रुपए निकाले हैं तो 2000 हो गया। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 50 रुपए था, 100 रुपए नोट दे, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो एक्स प्लस वाई बराबर इतना हो गया, 25 नोट हो गया। अब ये दो समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे विलोपन विधि से। हमारा एक्स वाई का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा इतना हो गया आंसर। 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट हो गए। इस तरह से हमारा ये चौथा सवाल लग गया। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए और मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, पांचवा सवाल पे चलता हूं। पांचवा सवाल क्या दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है।
तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक खरीदने के लिए 21 रुपए अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों की किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है, प्रथम 3 दिन। ठीक है, कितना दिया है, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, 3, अरे किराया यक्स है, और अतिरिक्त किराया कितना है हमारा y है। ठीक है, अब यहां क्या कर रहा है, सरिता ने कितना दिनों रखा है, 7 दिन रखा है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 7 दिन है, तो 7 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। ये अतिरिक्त किराया है 3 दिन के बाद, तो हमारा कितना हो जाएगा, x + 4y बराबर कितना हो गया हमारा, कितना दिया है उसने, 3 दिन नियत 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए उसने कितना दिया है, 27 रुपए। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब फिर चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये सरिता का था। ठीक है, ये सरिता का था। अब सुशी का निकाल लेते हैं, सुशी बराबर, अब सुशी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना दिनों तक, 5 दिनों तक। कितना है, 5 दिनों तक सुशी रखने के लिए 21 रुपए अदा किया है। कितना, 21 रुपए अदा किया है। तो अब प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा हमारा, 5 दिन है, सुशी का 5 दिन है, तो कितना हो जाएगा, 3 + कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 हमारा अतिरिक्त x हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 21 के समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब देख लीजिए हमारा 2 समीकरण हो गया, एक x + 4y = 27 सरिता का हो गया, x + 2y = 21 हो गया, ये सुशी का हो गया। अब ये दोनों समीकरण को हमको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो हम विलोपन विधि द्वारा यहां हल कर रहे हैं। देखिए दोनों समीकरण, ये एक समीकरण है, ये 2 समीकरण है। अब लिखते हैं समीकरण 1 - 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कौन सा है, हम लिख लेते हैं, x + 4y = 27 दिया है, और दूसरा समीकरण दिया है x + 2y कितना दिया है, 21 दिया। ठीक है, अब हम घटा लेते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे 4y प्लस है। ठीक है, तो घट गया तो कितना हो गया, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से 21 गया, 6 हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो गया। ठीक है, अब समीकरण हम 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर अब रख लीजिए, क्या हमारा 2 समीकरण लिख लीजिए, x + 2y = 21। अब x का मान, x + 3 × 2 = 21 बराबर x बराबर कितना हो गया, 21 - 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 21 में से 6 गया, 15 हो गया। x बराबर कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। ठीक है, y का मान कितना हो गया, x का मान कितना हो गया, 15, y का मान कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, ये हमारा सवाल का ये आंसर हो गया। इस तरह से हम समीकरण बना के विलोपन विधि से आसान है हल करना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।